आचार्य चाणक्य एक महान विद्वान, राजनीतिज्ञ और अर्थशास्त्री थे। उनका जन्म लगभग 350 ईसा पूर्व में तक्षशिला के कुटिल नामक ग्राम में हुआ था। चाणक्य का बचपन बहुत ही गरीबी में बीता, लेकिन उन्होंने अपनी बुद्धिमत्ता और मेहनत से नालंदा विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त की। चाणक्य ने अपने जीवन में कई उतार चढ़ाव देखे, लेकिन उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी। उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को अपना शिष्य बनाया और उनकी मदद से मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। चाणक्य की राजनीतिक और अर्थशास्त्रीय नीतियों में मौर्य साम्राज्य को बहुत ही शक्तिशाली बनाया। चाणक्य नीति यह एक नीति शास्त्रीय ग्रंथ है जिसमें जीवन के विभिन्न पहलुओं पर नीतियों के बारे में बताया गया है। आज मैं आपको धन कमाने के उन 7 रहस्यों के बारे में बताऊंगी जिन्हें चाणक्य नीति में अत्यंत गोपनीय रखा गया है। नंबर 1, अपनी आय का स्रोत। चाणक्य सबसे पहला रहस्य है आपकी आय का स्रोत। आप कितना कमाते हैं, कहाँ से कमाते हैं, यह कभी किसी को मत बताइए। लोग आपकी आय जानकर या तो आपसे ईर्ष्या करेंगे या फिर आपसे मदद मांगने लगेंगे, जो आपके लिए बोझ बन सकता है। आपकी आर्थिक स्थिति जितनी गुप्त रहेगी, आप उतने ही सुरक्षित रहेंगे। चाणक्य के अनुसार अपनी आय का स्रोत गुप्त रखना बहुत जरूरी है। इसका मतलब है कि आप अपनी आय के बारे में किसी को भी नहीं बताते हैं, चाहे वह आपका दोस्त, परिवार का सदस्य या सहकर्मी हो। अपनी आय का स्रोत गुप्त रखने के कई फायदे हैं। नंबर 1, ईर्ष्या से बचाव। जब आप अपनी आय का स्रोत गुप्त रखते हैं तो आप ईर्ष्या से बच जाते हैं। नंबर 2, मदद मांगने से बचाव। जब आप अपनी आय का स्रोत गुप्त रखते हैं तो आप मदद मांगने से बच जाते हैं। नंबर 3, आर्थिक सुरक्षा। जब आप अपनी आय का स्रोत गुप्त रखते हैं तो आप आर्थिक सुरक्षा प्राप्त करते हैं। नंबर 4, सामाजिक सुरक्षा। जब आप अपनी आय का स्रोत गुप्त रखते हैं तो आप सामाजिक सुरक्षा प्राप्त करते हैं। अपनी आय का स्रोत गुप्त रखने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। नंबर 1, अपनी आय के बारे में किसी को नहीं बताएं। अपनी आय के बारे में किसी को नहीं बताएं। नंबर 2, अपने खर्चों को नियंत्रित करें ताकि आपकी आय का स्रोत गुप्त रहे। नंबर 3, अपने आर्थिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए काम करें। नंबर 4, अपनी आर्थिक सुरक्षा को बढ़ाने के लिए काम करें। नंबर 2, अपने निवेश और बचत। चाणक्य दूसरा रहस्य है आपके निवेश और आपकी बचत। आपने कहाँ पैसा लगाया है, कितना बचाया है, यह जानकारी किसी को नहीं देनी चाहिए। लोग आपके निवेश के बारे में जानकर आपको गलत सलाह दे सकते हैं या फिर आपके पैसे पर बुरी नज़र रख सकते हैं। आपकी बचत आपकी सुरक्षा है, इसे गोपनीय रखें। चाणक्य के अनुसार अपने निवेश और बचत के बारे में जानकारी किसी को नहीं देनी चाहिए। इसका मतलब है कि आप अपने निवेश और बचत के बारे में किसी को भी नहीं बताते हैं, चाहे वह आपका दोस्त, परिवार का सदस्य या सहकर्मी हो। अपने निवेश और बचत के बारे में जानकारी गोपनीय रखने के कई फायदे हैं। नंबर 1, गलत सलाह से बचाव। जब आप अपने निवेश और बचत के बारे में जानकारी गोपनीय रखते हैं तो आप गलत सलाह से बच जाते हैं। नंबर 2, बुरी नज़र से बचाव। जब आप अपने निवेश और बचत के बारे में जानकारी गोपनीय रखते हैं तो आप बुरी नज़र से बच जाते हैं। नंबर 3, आर्थिक सुरक्षा। जब आप अपने निवेश और बचत के बारे में जानकारी गोपनीय रखते हैं तो आप आर्थिक सुरक्षा प्राप्त करते हैं। सामाजिक सुरक्षा। जब आप अपने निवेश और बचत के बारे में जानकारी गोपनीय रखते हैं तो आप सामाजिक सुरक्षा प्राप्त करते हैं।
अपने निवेश और बचत के बारे में जानकारी गोपनीय रखने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। नंबर 1, अपने निवेश और बचत के बारे में किसी को भी नहीं बताएं। नंबर 2, अपने निवेश और बचत के दस्तावेज गोपनीय रखें। नंबर 3, अपने निवेश और बचत के बारे में ऑनलाइन जानकारी गोपनीय रखें। नंबर 4, अपने निवेश और बचत के बारे में केवल विश्वसनीय लोगों से बात करें। नंबर 3, अपनी भविष्य की योजनाएं। तीसरा रहस्य है आपकी भविष्य की धन संबंधी योजनाएं। आप क्या खरीदने वाले हैं, कहाँ निवेश करने वाले हैं या कौन सा नया व्यवसाय शुरू करने वाले हैं, ये बातें किसी को न बताएं। जब तक आपकी योजनाएं पूरी न हो जाए उन्हें गुप्त रखें। लोग आपकी योजनाओं में बाधा डाल सकते हैं या उनका लाभ उठा सकते हैं। चाणक्य के अनुसार अपनी भविष्य की योजनाओं को गुप्त रखना बहुत जरूरी है। इसका मतलब है कि आप अपनी भविष्य की योजनाओं के बारे में किसी को भी नहीं बताते हैं, चाहे वह आपका दोस्त, परिवार का सदस्य या सहकर्मी हो। अपनी भविष्य की योजनाओं को गुप्त रखने के कई फायदे हैं। नंबर 1, बाधाओं से बचाव। जब आप अपनी भविष्य की योजनाओं को गुप्त रखते हैं तो आप बाधाओं से बच जाते हैं। नंबर 2, लाभ उठाने से बचाव। जब आप अपनी भविष्य की योजनाओं को गुप्त रखते हैं तो आप लाभ उठाने से बच जाते हैं। नंबर 3, सुरक्षा। जब आप अपनी भविष्य की योजनाओं को गुप्त रखते हैं तो आप सुरक्षा प्राप्त करते हैं। नंबर 4, आत्मविश्वास। जब आप अपनी भविष्य की योजनाओं को गुप्त रखते हैं तो आप आत्मविश्वास प्राप्त करते हैं। अपनी भविष्य की योजनाओं को गुप्त रखने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। नंबर 1, अपनी योजनाओं के बारे में किसी को भी नहीं बताएं। नंबर 2, अपनी योजनाओं को लिख कर न रखें क्योंकि यह आपकी योजनाओं को खतरे में डाल सकता है। नंबर 3, अपनी योजनाओं के बारे में ऑनलाइन जानकारी न दें क्योंकि यह आपकी योजनाओं को खतरे में डाल सकता है। नंबर 4, अपनी योजनाओं के बारे में केवल विश्वसनीय लोगों से बात करें। नंबर 4, अपनी कमजोरियां और आर्थिक परेशानियां। चौथा रहस्य है आपकी आर्थिक कमजोरियों या परेशानियां। यदि आप किसी आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं तो इसे हर किसी को न बताएं। लोग आपकी परेशानी का फायदा उठा सकते हैं या आपको कम आंक सकते हैं। अपनी समस्याओं का समाधान स्वयं ढूंढें या केवल विश्वसनीय व्यक्ति से ही सलाह लें। चाणक्य के अनुसार अपनी आर्थिक कमजोरियों और परेशानियों को गुप्त रखना बहुत जरूरी है। इसका मतलब है कि आप अपनी आर्थिक समस्याओं के बारे में किसी को भी नहीं बताते हैं, चाहे वह आपका दोस्त, परिवार का सदस्य या सहकर्मी हो। अपनी आर्थिक कमजोरियों और परेशानियों को गुप्त रखने के कई फायदे हैं। नंबर 1, फायदा उठाने से बचाव। जब आप अपनी आर्थिक कमजोरियों और परेशानियों को गुप्त रखते हैं तो आप फायदा उठाने से बच जाते हैं। नंबर 2, कम आंकने से बचाव। जब आप अपनी आर्थिक कमजोरियों और परेशानियों को गुप्त रखते हैं तो आप कम आंकने से बच जाते हैं। नंबर 3, सुरक्षा। जब आप अपनी आर्थिक कमजोरियों और परेशानियों को गुप्त रखते हैं तो आप सुरक्षा प्राप्त करते हैं। नंबर 4, आत्मविश्वास। जब आप अपनी आर्थिक कमजोरियों और परेशानियों को गुप्त रखते हैं तो आप आत्मविश्वास प्राप्त करते हैं। अपनी आर्थिक कमजोरियों और परेशानियों को गुप्त रखने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। नंबर 1, अपनी समस्याओं के बारे में किसी को भी नहीं बताएं। नंबर 2, अपनी समस्याओं का समाधान स्वयं ढूंढें। नंबर 3, केवल विश्वसनीय व्यक्ति से ही सलाह लें। नंबर 4, अपनी समस्याओं के बारे में ऑनलाइन जानकारी न दें। नंबर 5, किसी को दिया गया उधार। 5वां रहस्य है किसी को दिया गया उधार।
यदि आपने किसी को पैसे उधार दिए हैं तो इस बात का ढिंढोरा न पीटें। लोग आपसे भी उधार मांगने आ सकते हैं या जिसे आपने उधार दिया है वह असहज महसूस कर सकता है। उधार देना और लेना दोनों ही गोपनीय विषय होने चाहिए। नंबर 6, अपने गुप्त दान या परोपकार। छठा रहस्य है आपके गुप्त दान या परोपकार के कार्य। यदि आप किसी की मदद करते हैं या दान देते हैं तो इसे प्रचारित न करें। सच्चा परोपकार वही है जो बिना किसी दिखावे के किया जाए। दान का बखान करने से उसका पुण्य कम हो जाता है। चाणक्य के अनुसार अपने गुप्त दान या परोपकार के कार्य को गुप्त रखना बहुत जरूरी है। इसका मतलब है कि आप अपने दान या परोपकार के कार्य के बारे में किसी को भी नहीं बताते हैं, चाहे वह आपका दोस्त, परिवार का सदस्य या सहकर्मी हो। अपने दान या परोपकार के कार्य को गुप्त रखने के कई फायदे हैं। नंबर 1, पुण्य की वृद्धि। जब आप अपने गुप्त दान या परोपकार के कार्य को गुप्त रखते हैं तो आपके पुण्य में वृद्धि होती है। नंबर 2, सच्चा परोपकार। जब आप अपने गुप्त दान या परोपकार के कार्य को गुप्त रखते हैं तो आप सच्चा परोपकार कर पाते हैं। नंबर 3, आत्मसंतुष्टि। जब आप अपने गुप्त दान या परोपकार के कार्य को गुप्त रखते हैं तो आप आत्मसंतुष्टि प्राप्त करते हैं। नंबर 4, सामाजिक सम्मान। जब आप अपने गुप्त दान या परोपकार के कार्य को गुप्त रखते हैं तो आप सामाजिक सम्मान प्राप्त करते हैं। नंबर 7, अपनी व्यापारिक रणनीतियाँ। और आखिरी 7वां रहस्य है आपकी व्यापारिक रणनीतियाँ। यदि आप व्यवसायी हैं तो आपकी व्यापारिक चालें, आपके ग्राहकों की सूची और आपके सौदों की जानकारी अत्यंत गोपनीय होनी चाहिए। प्रतिस्पर्धी आपकी रणनीतियों का लाभ उठा सकते हैं और आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। ये 7 रहस्य धन कमाने और उसे सुरक्षित रखने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इन्हें अपने जीवन में अपनाएं और देखिए कैसे आप आर्थिक रूप से सफल होते हैं। याद रखें, धन की देवी लक्ष्मी उसी के पास आती है जो विवेकवान और गोपनीय होता है। और अब इस वीडियो में इतना ही। यदि आप सबको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारा मनोबल इसी प्रकार से बढ़ता रहे और हम एक से बढ़कर एक ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर नियमित रूप से आप सबकी सेवा में उपस्थित होते रहें। और तब तक के लिए बने रहें हमारे चैनल राजनंदिनी पर। हम बहुत जल्द एक नए ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ एक बार फिर से आप सबकी सेवा में उपस्थित होंगे। जय हिंद, जय भारत।